केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में हम आपको रिएक्शन में आगे लेके चलेंगे। और पिछले रिएक्शन में पिछले लेक्चर में मैंने रिएक्शन जो बताई थी उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें। वो पिछली जो अपनी जो रिएक्शन थी ना, बुश रिएक्शन, बुश फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ये एग्जाम्पल, ये जो अपनी रिएक्शन है इनको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है और ऐसे घुमा फिरा के पूछता है इनको। तो इनको सभी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से देख लें इन अवक्रियाओं को, है ना। इंपोर्टेंट अवक्रियाएं जो पिछले लेक्चर में मेरे देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने साथियों में रेखा संख्या में इसको शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए आज हम अपनी केमिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 13 में लेके चलते हैं। अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज वाले चैप्टर के अंदर रिएक्शन को हम करवा रहे हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन करवा रहे हैं जो तुमको बार बार पेपर में पूछता है ना। चलिए इन रिएक्शन में हम आगे चलते हैं और आज हम एक नई रिएक्शन लेके आए हैं, वो है अपनी हुंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी है? हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर अवक्रिया। हुंस-डीकर अवक्रिया को करते हैं आज हम। क्या होगा इस हुंस-डीकर रिएक्शन में? चलो लिखते हैं इसको। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ when silver salt of carboxylic acid is heated with हेलोजन। हेलोजन में हम क्या क्या लेंगे? हम यहाँ पर एक तो क्लोरीन लेंगे, है ना। क्या लेंगे यहाँ पर? हम क्लोरीन लेंगे एंड और क्या लेंगे? हम ब्रोमीन लेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज करेंगे यहाँ पर हेलोजन में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, then alkyl halide, is formed. This reaction is called हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या होता है? जब सिल्वर साल्ट की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसके साथ? हेलोजन के साथ। तब हमें क्या प्राप्त होता है? ये किसके प्रेजेंस में गर्म करेंगे इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके साथ हम जब गर्म करेंगे तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। चलिए सिल्वर साल्ट क्या होते हैं जरा इसको देखते हैं। सिल्वर साल्ट, है ना। सिल्वर साल्ट के जो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको हम देखते हैं। जरा ध्यान से देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसके साथ हम सिल्वर साल्ट लेना है ना, सिल्वर क्या होता है? AgCl, तो AgCl के साथ रिएक्शन करवाएं
तब क्या होगा, हम क्या मिलेगा हमको, जब ये टूटेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसके रूप में निकल जाएगा, HCl के रूप में। और जो COOAg है, बॉन्ड COOAg, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर कोई R ग्रुप है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए इसका यूज करेंगे, जो सिल्वर साल्ट है, जो अपने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिल्वर साल्ट बने हुए हैं, इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पर कोई R ग्रुप है, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम चलो देखते हैं, यहाँ पर हम देख लो ध्यान से, ये अपनी एक बेंजीन है, ये बन क्या गया, COOR है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, RCOOR, ये क्या होता है, एस्टर होता है, और इसका सफिक्स जो होता है IUPAC नाम मैंने पढ़ा है, ये क्या है, सफिक्स R की जगह पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर AG लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट हो गया, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। वैसे देखा जाए तो RCOOR ये क्या है, एस्टर है, और इसका जो होता है सफिक्स क्या होता है, O8। मेरे पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, IUPAC नाम मैंने पढ़ाए हैं, और उसमें मैंने बताया है आपको कि एस्टर का नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर एस्टर का करते हैं। इसका सफिक्स O8 होता है, इसके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, O8 लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ हम सिल्वर साल्ट यानी COOAg लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, क्या नाम हो जाएगा इसका, सिल्वर बेंजोएट। बेंजीन के साथ लगाए ना, तो इसका सफिक्स क्या लगेगा, इतने का O8, क्या लगेगा सफिक्स O8, तो बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो सिल्वर बेंजोएट। चलिए इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हेलोजन के साथ, क्लोरीन ले लो या फिर ब्रोमीन ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। चलिए Br ले लेते हैं प्लस, है ना, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हम, CCl4 के प्रेजेंस में, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से एल्किल हैलाइड मिलेगा, चलिए इसको यहां से निकालें, ये COO और Ag इन दोनों को तोड़ते हैं, तो जब ये दोनों ही अलग होंगे तो ये Br एक तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और एक Ag जो है ना Br के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा यहाँ से, है ना। क्या क्या निकलेगा, एक तो अपना AgBr निकलेगा, और क्या निकलेगा, अपना CO2 निकलेगा। तो यहाँ पे Br2 लेंगे, है ना, Br2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। या ये क्या है, हेलो बेंजीन। अगर यहाँ पर हमने बेंजीन लिया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको हेलो बेंजीन, तो नाम क्या होगा इसका, ब्रोमोबेंजीन। निकला क्या है, या तो मैरो के नीचे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, AgBr प्लस CO2 गैस क्या हो गई, यहां से निकल गई, है ना। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जरूरी नहीं है कि हम बेंजीन ही ले रहे हैं, यहाँ पर हम R ग्रुप कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया CH3 बॉन्ड COOAg, तो इसका नाम क्या होगा, सिल्वर, ये मेथेन के साथ O8 लगा हुआ है, तो मेथेनॉइड हो जाएगा, सिल्वर मेथेनॉइड। क्या नाम होगा इसका, सिल्वर मेथेनॉइड। इसकी रिएक्शन हम, चलो Br लिया है यहाँ पे, चलो Cl ले ले, Cl को 2 लेना पड़ेंगे, 2 Cl ले लेते हैं ना, Cl बॉन्ड Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Cl2।
Cl2 को हमने बॉन्ड के रूप में इसको दिखा दिया है। इसको जब हम हीट करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर इसका COOAg Cl के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा बाहर, और जो एक Cl बचा है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा। CH3Cl क्या है ये, क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्लस और क्या निकलेगा, AgCl, और क्या निकलेगा यहां से, CO2 गैस के रूप में यहां से क्या हो गया, निकल गया, है ना। तो इसको हम ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में देखना, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर है, आप उठा के देखना, उनको कितनी बार पूछा गया है ना। हुंसडी का रिएक्शन, इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से देख लें, है ना। चलिए आगे चलते हैं इस रिएक्शन में हम। इस रिएक्शन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे तरीके से समझ लें। इंग्लिश मीडियम वालों को तो आशा करता हूं मैं समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख लें कि जब सिल्वर साल्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर लवण हैं, कैसे लिखेंगे हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को हम हेलोजन के साथ क्या करते हैं, हेलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंसडी का रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन तो आपको समझ में आई गई होगी, इसको आप हिंदी कन्वर्सेशन कर लेना, है ना। चलिए आगे रिएक्शन को देखते हैं। आगे भी रिएक्शन है, वो भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। चलिए रिएक्शन में आगे चलते हैं और ऐसी एक और ही ऐसी इंपोर्टेंट रिएक्शन करते हैं, उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस अभिक्रिया क्या होती है, उल्मांस अभिक्रिया चलो देखते हैं हम। When iodobenzene is heated at 200 degrees Celsius temperature with copper powder is a copper powder is a sealed tube copper powder is a sealed tube diphenyl is formed. Diphenyl is formed. क्या होता है, when iodobenzene is heated at 200 degrees Celsius temperature with copper powder is a sealed tube diphenyl is formed. क्या होता है इस रिएक्शन में कि जब हम आयोडोबेंजीन को, किसको, आयोडोबेंजीन को, और आयोडोबेंजीन को हम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, किसके साथ, हम कॉपर पाउडर को एक बंद नली में यानी सील्ड ट्यूब, एक बंद नली के साथ हम इसको क्या करते हैं, कॉपर पाउडर के साथ हम इसको क्या करते हैं, यानी हम क्या लेते हैं, एक सील्ड ट्यूब लेते हैं, एक बंद नली लेते हैं, और उस बंद नली में हम क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन और कॉपर पाउडर लेते हैं। उस बंद नली में हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डाइफिनाइल मिलता है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। डाइफिनाइल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आयोडोबेंजीन लेना पड़ेगा। तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5I। ये क्या है अपना आयोडो
बेंजीन, हमें डाइफिनाइल बनाना, तो फिनाइल तो एक है, तो इसका मतलब हमें आयोडो बेंजीन कितना लेना पड़ेंगे, 2 लेना पड़ेंगे कॉपर पाउडर के साथ, यानी Cu। कॉपर पाउडर के साथ हम इसको, है ना, रिएक्शन करवाएंगे हम I C6H5। टेम्परेचर कितना लेंगे हम, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं हम इसको, एक सील्ड ट्यूब में इसको गर्म करेंगे, है ना, हीट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से आई एक है, 2 आई है, तो यहाँ पे Cu कितना लेना पड़ेगा, 2। कॉपर आई के साथ रिएक्शन करके हो जाएगा बाहर, निकल जाएगा बाहर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, C6H5। पिछली रिएक्शन की तरह है, जैसे मैंने आपको बताई थी बोस फिटिंग रिएक्शन, सेम उसी की तरह है। प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, 2CuI, कॉपर आयोडाइड, यानी ये क्या मिल गया हमको, डाइफिनाइल प्राप्त हो गया। इसकी जगह पे हम, हाँ, क्या मिल गया हमको, डाइफिनाइल मिल गया। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना, आयोडो बेंजीन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लगा दिया मैंने ऊपर, है ना, ये क्या है अपना आयोडो बेंजीन और 2Cu, तो आयोडो बेंजीन लेना पड़ेगा हमको, हाँ? तो इसको हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आई तो निकल जाएगा बाहर Cu के साथ, क्या बन गया, डाइफिनाइल बन गया। हमको डाइफिनाइल प्राप्त हो गया, क्या निकल गया बाहर, 2CuI, कॉपर आयोडाइड निकल गया। तो ये ओलमास रिएक्शन होगी। इन रिएक्शन को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को शेयर करें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, थैंक यू।